सभी कथावाचकों की बोलती बंद होने वाली दोस्तों इस वीडियो से जो बहका रखा था जनता को, आज भागवत महापुराण आपके सामने है। शिव जी के जो भक्त हैं वो भूत प्रेत बनते हैं, उनके गढ़ बन जाते हैं। ये स्पष्ट रूप से इसका खुलासा हम आपको और आगे आने वाले श्लोकों में करेंगे, अध्याय में करेंगे। उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो पितर पूजा करते हैं, देव पूजा करते, कामनाओं से ग्रसित हैं, वो भगवान के मार्ग को प्राप्त नहीं कर सकते, उनकी बुद्धि वैसे हो जाती है। तो आज ये जो पितर पूजा, देव पूजा गया है, श्राद्ध सारा चल रहा है, किसने फैलाया? तो वेद मार्ग ही लोगों के लिए कल्याणकारी और सनातन मार्ग है, बाकी ये सब पाखंड है। तुम लोग सत्पुरुषों के परम पवित्र और सनातन मार्ग स्वरूप वेद की निंदा करते हो, इसलिए उस पाखंड मार्ग में जाओ। आज ऋषि महर्षियों की ये सच्चाई क्यों पता चल पाई हमको? क्योंकि संतरामपाल जी महाराज ने वो यथार्थ ज्ञान करवा दिया है 5वें वेद से। ये इनका हिंदी अनुवाद, मैं बताता हूँ क्या होता है। इसमें क्या लिखा है? वायव्य आत्मना खम बृहद आत्मलिंगम, इसका मतलब होता है खम, मतलब होता है ब्रह्मलोक। ये यजुर्वेद के अध्याय 40 के मंत्र नंबर 17 में भी लिखा हुआ है। जो जिस देवताओं को इष्ट मानकर उनकी आराधना करता है, उनकी बुद्धि वैसे हो जाती है, उसका मोक्ष नहीं होता। उसको भगवत गीता में मूर्ख बोला गया है। तो ये जो साधना, यही साधना हमारे कथावाचक अन्य धर्मगुरु बताते हैं। इसको करने से आप वापस इसी लोक में लौट आओगे, आप भगवान यानी परमात्मा के मार्ग से विमुख हो जाते हो। दोस्तों आज सारे कथावाचकों की बोलती बंद होने वाली है इस वीडियो से। इस वीडियो में हम श्रीमद् भागवत महापुराण के वो सारे प्रमाण दिखाने वाले हैं जो ये कथावाचक कभी कोई जिक्र नहीं करते, कभी आपको बताना उचित नहीं समझते। ये कथावाचक आपको हमेशा अंधेरे में रखने की कोशिश करते हैं, चाहे प्रेमानंद महाराज जैसे बूढ़े बुजुर्ग सन्यासी साधु जिनको कहते हैं वो क्यों ना हो। ये अनिरुद्धाचार्य, धीरेन्द्र शास्त्री, देवकीनंदन और अन्य जितने ये लेडीज कथावाचक हैं, इनकी तो छोड़ो, इतने बूढ़े बुजुर्ग कथावाचक प्रेमानंद महाराज तक आपको अंधेरे में रखने का काम करते हैं। तो ये अन्य जो कथावाचक, युवा कथावाचक हैं, वो तो आपको अंधेरे में धसाए जा रहे हैं। और किस प्रकार धसाए जा रहे हैं इस वीडियो से आपको पता चलेगा। श्रीमद् भागवत महापुराण के ऐसे ऐसे गूढ़ रहस्य आपको आज दिखाने वाले हैं जिनको जानकर आप एकदम हैरान, भौचक्के से रह जाओगे। संतरामपाल जी महाराज ने वो गूढ़ रहस्य खोले हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के। श्रीमद् भागवत महापुराण के दोनों खंड हमारे पास मौजूद हैं। हम इस वीडियो में आपको ऐसे ऐसे तथ्यों से रूबरू करवाएंगे जिनके बारे में ये कथावाचक आपको कभी नहीं बताते और ना ही बताएंगे। क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण में वो मंत्र भी बताया गया है जिससे सभी देवी देवता लाभ प्रदान करते हैं, लेकिन ये कथावाचक आपको कौन सा मंत्र देते हैं वो आपको सबको पता है। ये राधे कृष्ण, राम और विष्णु जी तक आपको सीमित करे बैठे हैं कि इनसे ऊपर कोई भगवान नहीं है। अभी तो राम और कृष्ण पर ही सबको आरूढ़ कर दिए हैं इन कथावाचकों ने। इन कथावाचकों का भंडाफोड़ इस वीडियो में होगा। श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार श्रीमद् भागवत की कथा जो 7 दिन 5 दिन करते हैं वो इसी श्रीमद् भागवत महापुराण से करते हैं। इसी श्रीमद् भागवत महापुराण से कृष्ण भगवान की या फिर कहें देवताओं की महिमा ये कथावाचक सुनाते हैं। लेकिन दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि श्रीमद् भागवत महापुराण की सच्चाई ये लोग आपको नहीं बताते, और क्या सच्चाई नहीं बताते वो आपको हम आगे बताने वाले हैं। तो हमारे साथ जुड़े हैं संतरामपाल जी महाराज के शिष्य दीपक दास जी। आइए उनसे जानते हैं इस श्रीमद् भागवत महापुराण का पूरा सच। नमस्कार जी। नमस्ते सर, क्या कहना चाहोगे इन कथावाचकों के बारे में? आप श्रीमद् भागवत महापुराण से क्या प्रमाण दिखाने वाले हमारे दर्शकों को? अभिषेक जी, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि हमारे जो सनातन शास्त्र हैं जी। उन शास्त्रों में दो चीज़ है, श्रुति और स्मृति, वेद और पुराण। पुराणों में क्या लिखा है, वेदों में क्या लिखा है, दोनों में बहुत सारी भिन्नता है जी। तो वेद व्यास बोल के गए हैं, वेद व्यास ने लिखा है पुराणों में कि श्रुति स्मृति पुराणानां विरोधे तत्र श्रोतम प्रमाणम, कि जब भी आपको भक्ति मार्ग में या ज्ञान के मार्ग में कभी भी आपको विरोधाभास उत्पन्न हो वेद ज्ञान में और आपका पुराणों के ज्ञान में, क्योंकि पुराणों में ऋषियों का अलग अलग अपना मत है, अपना उनका जो भी है, और जो वेद हैं तो परमात्मा प्रदत्त हैं, तो उसमें एक ही मार्ग लिखा है, एक ही भक्ति मार्ग लिखा है, एक ही मंत्र लिखा हुआ है। तो दोनों में जब कभी विरोधाभास हो तो आपको श्रुति यानी विरोध वेद का प्रमाण मानना चाहिए। तो कथावाचकों ने क्या कर दिया है, वेद ज्ञान को भूल गए, वेद ज्ञान को किनारे कर दिया, और जो ऋषियों मुनियों का अपना अपना कॉन्सेप्ट है उसको ले लिया। तो बड़े गजब की बात है कि जब ये कथावाचकों ने हल्ला मचाना शुरू कर दिया संतरामपाल जी महाराज जी के बारे में, तो हमने इन पुराणों का अध्ययन किया। वैसे संतरामपाल जी महाराज जी ने हमें सभी ग्रंथों का ज्ञान दे रखा है, तो हमारे गुरुदेव के ज्ञान अनुसार, गुरुदेव के आशीर्वाद से हमने इन पुराणों का अध्ययन किया और पाया कि इसमें जहाँ जहाँ वेद ज्ञान है उसको तो इन पंडित पुजारियों ने सब खारिज कर दिया, कथावाचकों ने खारिज कर दिया, और जो पाखंड था उसको ले लिया। तो इन पुराणों में जो वेद ज्ञान है हम उसको आपको बताएंगे, और इन पुराणों में जो भक्ति विधि
उन ऋषियों ने बताई है, जिन ऋषियों को वेद का ज्ञान था वो बताएंगे। और प्लस जो आपका ये भागवत महापुराण है जिसको सुखदेव ने राजा परीक्षित को सुनाया था, तो भागवत महापुराण बोलो, सुधा सागर बोलो, एक ही बात है। तो राजा परीक्षित को किस मंत्र का जाप दिया था, इन पंडित पुजारियों को, इन कथावाचकों को नहीं पता है। वही होगा ना, राम कृष्ण राधा का जो नाम है वही जो भी कथावाचक देते आ रहे हैं वही राजा परीक्षित को दिया होगा। बड़ी गजब की बात है कि सुखदेव ने राजा परीक्षित को मंत्र का जाप दिया था। क्या बात कर रहे हैं? यस, सुखदेव ने राजा परीक्षित को मंत्र का जाप दिया था। यहाँ पे लिखा हुआ, कथावाचकों ने अब तक नहीं बताया। और ओम नाम का जाप हमारे वेदों में लिखा है। हमारे वेद कहते हैं कि 5 यज्ञ और ओम नाम का जाप करने से ब्रह्मलोक जाओगे। आगे के ज्ञान के लिए रास्ता खोल रखा है कि आप परम संत को पकड़ो, तत्वदर्शी संत को पकड़ो, वो आगे का ज्ञान बताएंगे। वेद कहते हैं कि आगे ज्ञान आपको संत बताएंगे, आगे और भी ज्ञान है, ठीक है। तो इसमें और काफ़ी जगह जिक्र है जहाँ पे भी इन ऋषियों मुनियों ने, जिनको वेद का ज्ञान था, उन्होंने देखा कि भाई वेद में तो सिर्फ ओम मंत्र लिखा है, तो इसमें कम से कम 8 से 10 जगह लिखा हुआ कि ओम नाम का जाप करना है। अब हम आपको, यही भागवत महापुराण है, बड़े गजब के इसमें ज्ञान है। तो जो वेद ज्ञान है ना, हम उसको पकड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा कल्याण वेद से होना है। आपको बड़े गजब की चीज़ें जिनको कथावाचकों ने आज तक हमको नहीं बताई, शायद इन्होंने पढ़ा होगा, समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि बहुत जगह पे संस्कृत के जो श्लोक है ना उसका अर्थ का अनर्थ करके रखा है। तो इन कथावाचकों ने कभी जरूरी नहीं समझा कि उन श्लोकों का सही से अर्थ किया जाए। मैं अपने गुरुदेव भगवान की कृपा से उन, क्या बोलते हैं, जो मूल मंत्र हैं, सॉरी, जो मूल श्लोक हैं, उसका अर्थ भी मैंने देखा, तो उन्होंने अर्थ का अनर्थ भी करके रखा है। तो मूल जो संस्कृत में पुराण थे, उनका जो ज्ञान था वो तो ज्यों का त्यों है, उसको भी इन्होंने अर्थ का अनर्थ करके हमें गलत ज्ञान परोसा है। आइए आपको दिखाते हैं, टॉपिक बाई टॉपिक आपको दिखाएंगे कि हमारे शास्त्र में क्या लिखा हुआ है। आइए हम आपको लेके चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम खंड में, ठीक है। प्रथम खंड के आपको बहुत सारे ऐसे टॉपिक आपको दिखाने वाले हैं। ये आपका प्रथम खंड है, ये देख लीजिए, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, ये सारा देख लीजिएगा, ठीक है। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, ये सारा देख लीजिएगा, ये सारा कुछ जो लेटेस्ट है संस्करण यहाँ पूरा बताया हुआ है, ठीक है। अब आपको लेके चलते हैं आपको पेज नंबर 45 पे। ये आपका पेज नंबर 45 है और आपका अध्याय नंबर 2 महात्म चल रहा है। श्लोक नंबर है 56, 57 और 59, ठीक है। इसमें क्या लिखा हुआ है कि ऋषियों ने संसार में अनेकों मार्ग प्रकट किए हैं, किंतु वे सभी कष्ट साध्य हैं। कहने का मतलब ये है कि साधना की अलग अलग विधियां ऋषियों ने बना रखी हैं जो वेद विरुद्ध भी हैं, क्योंकि वेदों में कोई भी कष्ट साध्य साधना नहीं लिखी है। वेदों में बड़ी सुंदर और क्या बोलते हैं, बिना कष्ट वाली साधना लिखी है, और परिणाम में प्रायः स्वर्ग की ही प्राप्ति कराने वाली है, अर्थात आप स्वर्ग चले जाओगे, ठीक है। अभी तक भगवान की प्राप्ति कराने वाला मार्ग तो गुप्त ही रहा है। और इसी पुराण में क्या लिखा है कि स्वर्ग की प्राप्ति आपको नहीं करनी है, स्वर्ग में जाके आपका कल्याण नहीं होना है, स्वर्ग तो एक होटल है, वहाँ से जाके वापस चले जाओगे। फिर क्या लिखा है, अभी तक भगवान की प्राप्ति कराने वाला मार्ग तो गुप्त ही रहा है, उपदेश करने वाला पुरुष प्रायः भाग्य से ही मिलता है। कहने का मतलब ये है कि भाई भगवान की प्राप्ति कराने वाला मार्ग जो है हमारे वेद पुराणों में भी कंप्लीट नहीं है, वो गुप्त रहता है, उसकी जानकारी संत को होती है। और वो जो संत होते हैं, जो पुरुष होते हैं, वो बहुत दुर्लभ होते हैं, बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। और आगे आपको दिखाते हैं, ये श्लोक नंबर आपका 59 है, 59। क्या लिखा है, द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय रूप यानी ज्ञान है, ये तो सब स्वर्ग आदि की प्राप्ति कराने वाले कर्म की ओर ही संकेत करते हैं। वेद कहते हैं कि कर्म कांड में नहीं जाना है, आपको ज्ञान मार्ग में आना है। तो ये आज तक हमको कथावाचकों ने नहीं दिखाया। और आपको लेके चलते हैं, आपको लेके चलेंगे हम पेज नंबर 183 पे। ये आपका द्वितीय स्कंध है, अध्याय नंबर 1 है। और इसमें बड़े गजब की बात क्या है कि इसमें राजा परीक्षित को जब कथा सुना रहे थे सुखदेव जी, तो उन्होंने सारा चीज़ बताया कि आपको ऐसे ऐसे नियम संयम में रहना है। ये देखिए ये पूरा अध्याय है, ठीक है। ध्यान विधि, भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन करते हुए ये पूरा ज्ञान दे रहे हैं। ये तो परिवार से हटा रहे हैं कि आपको अपने परिवार संसार से चित्त हटा लेना अगर भगवान को प्राप्त करना है, ठीक है। आपका श्लोक नंबर 1 से लेकर श्लोक नंबर 4 तक है। आइए आपको और दिखाते हैं श्लोक नंबर 17। इसमें क्या लिखा है, सारा उन्होंने विधि बता के क्या बोलते हैं कि तत्पश्चात, उसके बाद जब एकांत में बैठोगे तो आपको जाप क्या करना है, आ उ मा, इन 3 मात्राओं से युक्त प्राण यानी ओम का मन ही मन जाप करे। ये राजा परीक्षित को सुखदेव ऋषि ने बीज मंत्र जाप करने के लिए दिया। इसका संस्कृत देखिए, अभ्यासे मनसा शुद्धम त्रिविध ब्रह्म अक्षरम परम, ब्रह्म का जो परम अक्षर है वो जाप करने को दिया। तो वो मंत्र ओम होता है। सुखदेव ऋषि ने वेद पढ़ रखा था, उनको ओम नाम का जाप का ज्ञान था। आज तक इन कथावाचकों ने ये नहीं बताया कि सुखदेव को कौन सा मंत्र का जाप दिया था। तो जो सुखदेव जी ने मंत्र का जाप दिया और राजा परीक्षित ने किया, उससे जितना कल्याण परीक्षित का हुआ, उतना भी कल्याण अगर आपको कराना है तो आपको वही चीज करनी पड़ेगी जो राजा परीक्षित ने दिया।
तो कथावाचकों को ये कहना चाहता हूँ कि जो सुखदेव ऋषि ने विधि बताई राजा परीक्षित को, जो मंत्र जाप दिया, जो उनको ज्ञान दिया, वो तो आप जनता को बताते नहीं। यहाँ पे स्पष्ट लिखा है कि राजा परीक्षित को सुखदेव ऋषि ने ओम नाम का जाप दिया, त्रिविध ब्रह्म अक्षरम परम। ठीक है, ये आज तक कथावाचकों ने नहीं बताया। और आपको लेके चलते हैं, आपको लेके चलेंगे पेज नंबर 189, 90 और 91 में। ठीक है, आपको बहुत गजब की चीज़ बताएंगे जो कि कथावाचकों ने नहीं बताया आज तक। ये देखिए, आपका ये पेज नंबर 189 है। देखो, सुखदेव के जो गुरु थे ना, सुखदेव ऋषि के गुरु थे राजा जनक, और राजा जनक को त्रेता युग में स्वयं परमेश्वर मिले थे और उनको मंत्र जाप दिया था, भक्ति विधि बताई थी। तो सुखदेव ने जो ज्ञान दिया है ना, वो योगियों वाला ज्ञान दिया था, ना कि कथावाचक और नाचने गाने वाला और व्रत उपवास करने वाला। ऐसा कोई ज्ञान सुखदेव ऋषि ने राजा परीक्षित को नहीं दिया। ये जो आपका अध्याय 2 है, द्वितीय स्कंद है, और आपका श्लोक नंबर 19 से लेके 24 इस पेज में दिखा रहा हूँ आपको, पेज नंबर 189। इसमें शरीर के जो चक्र कमल होते हैं ना, उसके बारे में बताया है, जो आज तक कथावाचक नहीं बताते हैं। नाभि चक्र मणिपूरक में, हृदय चक्र अनाहत में, वक्षस्थल के ऊपर विशुद्ध चक्र क्रम में, अग्रभाग में। ये ध्यान लगाने के लिए बोल रहे हैं। आज्ञा चक्र है, सहस्रार चक्र है, ब्रह्मरंध्र, जो संत रामपाल जी महाराज जी के अलावा आज तक कोई संत नहीं बताता है, कोई योगी नहीं बताता कि ब्रह्मरंध्र क्या है। तो इस ब्रह्मरंध्र के बारे में बता रहे हैं कि ब्रह्मरंध्र का भेदन करके शरीर और इंद्रिय को छोड़ देना है। ये सुखदेव जी बता रहे हैं राजा परीक्षित को। और आगे दिखाते हैं आपको। फिर क्या लिखा है आपका श्लोक नंबर 23 और 24 में क्या लिखा है? उपासना, तपस्या, योग और ज्ञान का सेवन करने वाले योगियों को त्रिलोकी के बाहर, ब्रह्मा विष्णु महेश के लोकों के बाहर और भीतर सर्वत्र स्वच्छंद रूप से विचरण करने का अधिकार होता है। केवल कर्मों के द्वारा इस प्रकार बेरोक टोक विचरना नहीं हो सकता। जिन्होंने चक्र कमल खोल लिया है वो ब्रह्मांड में कहीं भी आके आ और जा सकते हैं। इसका कहने का मतलब ये है। फिर क्या लिखा है? ज्योतिर्मय मार्ग सुषुम्ना के द्वारा जब ब्रह्मलोक के लिए प्रस्थान करता है तो कहाँ कहाँ कैसे कैसे जाता है ये बताया है। तो सुषुम्ना नाड़ी को शुद्ध कैसे करना है, सुषुम्ना नाड़ी और चक्रों की जो जानकारी, ब्रह्मलोक की जानकारी संत रामपाल जी महाराज जी के अलावा आज धरती में कोई भी योगी, कोई कथावाचक, कोई संत, कोई शंकराचार्य नहीं दे रहा है। तो ये हमारे इस पुराण में लिखा है, तो आज तक कथावाचकों ने नहीं बताया। और आगे आपको लेके चलते हैं। ये आपका पेज नंबर आ गया 190। इसमें क्या लिखा है कि सुषुमार चक्र ब्रह्मांड का भ्रमण का केंद्र है। कहने का मतलब ये है कि आप देवी देवताओं के सारे लोक को प्रहार करके जो ब्रह्म साधना करता है वो ब्रह्मलोक चला जाता है। वह लोग ब्रह्मवेत्ताओं के द्वारा भी वंदित है। अगर जिनको ब्रह्म का ज्ञान है, जिनको ब्रह्म की जानकारी है, वो ब्रह्मलोक चला जाता है। कल्प पर्यंत जीवित रहने वाले देवता विहार करते रहते हैं। अर्थात ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी को, जो देवी भागवत में भी बताया है और गीता जी में बताया है कि ब्रह्मलोक, जो ब्रह्म की साधना करते है, ओम नाम का जाप करता है, वो ब्रह्मलोक चला जाता है। और ब्रह्मलोक में देवी भागवत में लिख रखा है कि वो 1 कल्प तक वहाँ पे रहता है, फिर वहाँ से वापस आता है। और हमारे भगवत गीता में भी लिखा है कि वो ब्रह्मलोक गए हुए प्राणी भी वापस आते हैं। तो क्या लिखा है इसमें? कल्प पर्यंत जीवित रहने वाले देवता विहार करते रहते, अर्थात उनकी भी मृत्यु होती, ब्रह्मलोक तक जाकर भी कोई मोक्ष नहीं मिलेगा। ये आपका श्लोक नंबर 25 हो गया। और आपको आगे लेके चलते हैं। बड़े गजब की बात है भाई। आपका श्लोक नंबर ये 26 है। ये पूरा संस्कृत है, ये इसको देखिए। फिर जब प्रलय का समय आता है तब नीचे के लोगों को शेष के मुख से निकली हुई आग के द्वारा भस्म होते हुए देख ब्रह्मलोक चला जाता है। जिस ब्रह्मलोक में बड़े बड़े सिद्धेश्वर विमानों पर निवास करते हैं, उस ब्रह्मलोक की आयु ब्रह्मा की आयु के समान ही 2 प्रार्थ की है। कहने का मतलब ये है कि ब्रह्मलोक में गए प्राणी हैं, ब्रह्मलोक में जो रचना है वो भी नष्ट होती है। तो ब्रह्मलोक और ओम नाम का जाप करके भी आपका मोक्ष नहीं होगा। ये ब्रह्मा जी का जो जीवन है उसको 1 महाकल्प कहा जाता है। इसमें क्या बताया है कि उसका भी प्रलय होता है। और आगे आपको लेके चलते हैं। लेकिन इसमें एक सवाल और आता है। ये सभी कथावाचक भी कहते हैं कि ब्रह्मलोक में जाने वाले साधक बेशक पुनरावृत्ति में होंगे, लेकिन गीता अध्याय 8 के श्लोक 16 में लिखा है कि मेरी भक्ति करने के बाद फिर पुनर्जन्म नहीं होता। यानी कृष्ण जी की भक्ति करने के बाद पुनर्जन्म नहीं होता, बल्कि ब्रह्मलोक में गए साधक पुनरावृत्ति में आएंगे, लेकिन कृष्ण भक्ति करने वाले साधकों को पुनरावृत्ति में नहीं आना पड़ेगा, ऐसा कहते हैं। अभिषेक जी पूरा गलत बोलते हैं। मैं आपको श्लोक पढ़ के सुना देता हूँ। अध्याय 8 के श्लोक नंबर 16 में क्या लिखा है? आब्रह्म भुवनात् लोका पुनरावर्तनो अर्जुन माम उपेते तो कौनते पुनर्जन्म न विद्यते। जिसको ये नहीं पता, न विद्यते, विद्यते जो धातु है गीता जी में 4 से 5 बार लिखा हुआ, आपको हम डाल देंगे, आप वीडियो में लगा देना, चित्र लगा देना। विद्य विद्यते विद्यात, इसका मतलब होता है जानते हैं, जानना चाहिए, जानता है या जानना। विद्य जो धातु इसका मतलब जानना होता है, जानना भी होता है। तो जो आपका ये लिखा है माम उपेते तो कौनते पुनर्जन्म न विद्यते। न विद्यते मतलब जो या नहीं जानते। वो क्या नहीं जानते कि ब्रह्मलोक तक गए प्राणी भी पुनर्जन्म को प्राप्त होते, तो मुझे प्राप्त होकर, अर्थात ब्रह्मलोक की साधना करके उनका भी पुनर्जन्म होता है। इस श्लोक का मतलब ये होता है। ये कथावाचक या जो कोई भी गीता मनीषी बनते हैं उनको का और खा नहीं पता, इस तरह से झूठ बोलते हैं। अगर ऐसा होता कि ब्रह्म की साधना करके या कृष्ण भगवान जो गीता जी में बोल रहे हैं अकॉर्डिंग टू कथावाचक, वैसे तो गीता जी का ज्ञान
ब्रह्म ने दिया है। तो अगर हम इनकी बात ही मान लें तो अगर ये सत्य होता तो भगवत गीता अध्याय के 18 का श्लोक नंबर 61, 62 और आपका 66 गलत हो जाएगा, और अध्याय 8 का श्लोक नंबर 3 और श्लोक नंबर 8, 9, 10 और 20, 21, 22 गलत हो जाएगा। भगवत गीता अध्याय 4 का श्लोक नंबर 5 और 9 और अध्याय 10 का श्लोक नंबर 2 गलत हो जाएगा, जहाँ पे गीता ज्ञानदाता अपने आप को नासवान बताता है, इसलिए इनका ये अनुवाद गलत है। आइए और आपको दिखाते हैं क्या लिखा है इसमें। अभिषेक जी ये वही श्रीमद् भागवत महापुराण है। इसमें अच्छा इसमें लिखा है कि ब्रह्मलोक तक गए लोगों का भी पुनरावृत्ति होगी, ठीक है। और आगे दिखाते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। सत्यलोक यानी ब्रह्मलोक, ब्रह्मलोक जाओगे, ब्रह्मलोक जाने पे क्या होता है, सूक्ष्म से ये क्या बताया है कि आप वहाँ पे अपने शरीर को ऐसा ऐसा करके मिला दोगे, ठीक है, सारे शरीर के आपका आवरण खत्म कर दोगे। फिर आगे क्या बताया है, यहाँ पे क्या लिखा है, श्लोक नंबर 28 में क्या लिखा है, ब्रह्म की अनंतता का बोध कराने वाले आकाश रूप आवरण को प्राप्त करता है। ये इनका हिंदी अनुवाद, मैं बताता हूँ क्या होता है। इसमें क्या लिखा है, वायव्य आत्मना खम बृहद आत्मलिंगम, इसका मतलब होता है खम मतलब होता है ब्रह्मलोक। ये यजुर्वेद के अध्याय 40 के मंत्र नंबर 17 में भी लिखा हुआ है, ठीक है। खम का मतलब ब्रह्मलोक होता है। इन्होंने अनुवाद ठीक से नहीं किया। फिर आगे और आपको बताते हैं, ज्योतिर्मयो वायु उपेत्य काले, ज्योति स्वरूप निरंजन काल जो ब्रह्मलोक में रहता है उसको प्राप्त कर लोगे, इसका मतलब ये होता है। और आगे आपको लेके चलते हैं। इनको तो संस्कृत का हिंदी भी करना ठीक से ना आया क्योंकि उनको तत्व ज्ञान नहीं है। हम आपको आगे ये लेके चलते हैं, ये दिखाना चाहते हैं कि भाई सारे लोक नष्ट होते हैं और प्राणी नष्ट होते हैं। श्लोक नंबर 30 और 31 है, इसमें क्या लिखा है 30 और 31 में कि आपका जो शरीर है अलग अलग, वो सारे शरीर लीन हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। फिर क्या होता है कि अहंकार के सहित लय रूप गति के द्वारा महत्त्व प्रवेश करके अंत में समस्त गुणों के लय स्थान प्रकृति रूप आरवार में जा मिलता है, अर्थात आप ब्रह्मलोक में चले जाओगे। अब महाप्रलय जब होती है आपका ब्रह्मलोक में, महाप्रलय अलग होती, महाप्रलय अलग होती, कथावाचकों को नहीं पता। महाप्रलय के समय प्रकृति रूप आवरण का भी लय हो जाता है। कहने का मतलब आप अलग अलग लोक में अलग अलग शरीर में जाते हो, महाप्रलय में वो सारे आवरण नष्ट हो जाते हैं। जब सारे आवरण आपके नष्ट हो गए तो आपका मोक्ष कहाँ से हुआ, ये श्रीमद् भागवत महापुराण का ज्ञान है। अब आगे के जो श्लोक हैं उसमें क्या बताने की कोशिश की है कि आप आनंद स्वरूप शांत परमात्मा को प्राप्त हो जाओ, इसके बाद संसार में नहीं आना पड़ेगा। तो आनंद स्वरूप शांत परमात्मा की जानकारी इस पूरे, उसको पाने की जानकारी, उसकी जानकारी इस पूरे पुराणों में नहीं, 18 पुराणों में नहीं है। तो ये अब आगे बताना तो पड़ेगा ना उनको कि सारे लोग नष्ट हो जा रहे हैं, तो बंदा कहाँ जाएगा। फिर उन्होंने बता दिया कि भाई आनंद स्वरूप शांत परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, तो उसकी पूरी विधि नहीं, ये गोलमोल करके हटा दिया। लेकिन यहाँ पे हमें ये प्रमाण मिल जाता है कि भाई परमात्मा जो शांत स्वरूप है उसको प्राप्त होने के बाद आपका आवागमन खत्म होगा, अदरवाइज ये सारा चीज करके भी आपका आवागमन खत्म नहीं होगा। और आगे आपको लेके चलते हैं। देखो यहाँ पर फिर वासुदेव शब्द आया है ना, यहाँ पर कथावाचक कहते हैं कि देखो वासुदेव श्री कृष्ण, वासुदेव श्री कृष्ण की ही भक्ति से मोक्ष होगा। जैसे ब्रह्मलोक में गए साधक पुनरावृत्ति में आते हैं, लेकिन वासुदेव को प्राप्त करने वाले साधक को अनंत स्वरूप परम शांति मिलती है। इसका भी निराकरण कर देता हूँ मैं जी। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वासुदेवा ब्रह्म, ठीक है, भगवान ब्रह्म, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, ब्रह्म मतलब जिसका मंत्र ओम है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, ब्रह्मा विष्णु महेश से अन्य, इसी पुराण में दिखा दूंगा आपको मैं कि वो अन्य है। अब इन्होंने क्या किया, कृष्ण को इष्ट रूप में मानने के कारण इन लोगों ने कृष्ण को ही ब्रह्म बना दिया। तो ब्रह्म अलग है, कृष्ण अलग है। अगर हम कृष्ण को भी तो है, बिल्कुल हम बता रहे हैं आपको, वासुदेव का मतलब होता है वेदों में जो सर्व लोकों का कंट्रोलर हो, जो पूरे ब्रह्मांड का क्या बोलते हैं बनाने वाला। वासुदेव का मतलब होता है पूर्ण परमात्मा। वासुदेव कृष्ण नहीं थे, कृष्ण का तो उनके पिताजी का नाम था वासुदेव। तो जो पहले क्या होता था, उन युगों में पिताजी का नाम बेटे को मिल जाता था आदर्श रूप। तो कृष्ण जी को अगर वासुदेव कहा गया तो वासुदेव उनको उनके पिताजी के नाम के आधार पर कहा गया, ना कि वेद के आधार पर उनको वासुदेव कहा गया, क्योंकि श्री कृष्ण जी अर्थात विष्णु अवतार कृष्ण जी पूर्ण परमात्मा नहीं है। तो इसमें इन्होंने वासुदेव जो शब्द लिया है वेदों से लिया है, क्योंकि उस समय जब सुखदेव ऋषि कथा सुना रहे थे तो उनको संस्कृत का ज्ञान था, वेदों से ही उन्होंने ज्ञान लिया कि परमात्मा कौन है। तो परमात्मा को वासुदेव ही वेद से लिया गया है, वासुदेव ही कहते हैं परमात्मा को। तो उन्होंने श्री कृष्ण को परमात्मा मानने के कारण ये वासुदेव शब्द लिया। वासुदेव शब्द श्री कृष्ण के लिए नहीं है, पूर्ण परमात्मा के लिए होता है। फिर आगे लिखा है श्लोक 34 में कि भगवान ब्रह्म, तो ब्रह्म तो श्री कृष्ण नहीं है, ब्रह्म तो अलग हो गया। ब्रह्म तो ब्रह्मा विष्णु महेश का मतलब अलग हो गया, ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता है वो, ये भी हम आपको दिखाएंगे। तो भगवान ब्रह्म भी लिखा जा रहा है, अर्थात कृष्ण के ऊपर ये फिट जबरदस्ती करने की कोशिश करी गई है। आइए आपको लेके चलते हैं और आगे। आज बहुत सारे आपको रहस्य उद्घाटित होंगे। आइए आपको लेके चलेंगे पेज नंबर 217 पे, ठीक है।
ये आपका पेज नंबर 217, इसमें परमात्मा की परिभाषा लिखी है, ठीक है। कृष्ण का चरित्र, ब्रह्म का चरित्र हम आपको अलग से बताएंगे कि उनका चरित्र क्या है। परमात्मा के चरित्र में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है भाई, कि भाई परमात्मा का वास्तविक स्वरूप एक रस शांत अभय केवल ज्ञान स्वरूप है, न उसमें माया का मल है, न तो उसके द्वारा रची हुई विषमताएं ही हैं, और वह सत और असत दोनों से पर। यही भगवत गीता में लिखा हुआ है। अध्याय 13 के बहुत सारे श्लोकों में पूर्ण परमात्मा की चर्चा हुई है। तो गीता ज्ञानदाता ब्रह्म जो श्री कृष्ण से अन्य है, गीता जी में कहता है कि सत और असत से परे पूर्ण परमात्मा है। तो यही चीज़ यहाँ पे बताई है। कृष्ण के बारे में, विष्णु के बारे में, ब्रह्म के बारे में पूरे पुराण में ये लिखा है कि ये तो माया से उत्पन्न करके, माया से 3 गुण उत्पन्न करके सभी लोगों को त्रास देता है, इसमें ऐसा लिखा है। फिर आगे और क्या लिखा है, परम पुरुष भगवान का वही परम पद है, महात्मा लोग उसी को शोक रहित अनंत आनंद स्वरूप ब्रह्म के रूप में साक्षात्कार करते हैं। अब सुखदेव जैसे जो ऋषि थे उनका ज्ञान ब्रह्म तक था, क्योंकि उन्होंने वेद पढ़ रखे थे और उसका मंत्र भी उनको पता था। तो ये ज्ञान भी कथावाचक को समझ में नहीं आया, ये ज्ञान भी कथावाचक नहीं बताते हैं। आज में क्या लिखा हुआ है कि भाई ब्रह्म के रूप में साक्षात करते हैं, अर्थात परमात्मा को इन्होंने ब्रह्म मान लिया, ब्रह्म को परमात्मा मान लिया। तो एटलीस्ट ब्रह्म तक तो अपनी बुद्धि लगाओ, किसी की बुद्धि ब्रह्म तक भी नहीं जा रही। कृष्ण के ऊपर अटके हुए हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश के अटके हैं। ये तो पितर पूजा भूत पूजा कराते हैं, नीचे की शक्तियों की पूजा कराने लग रहे हैं। तो इसमें लिखा हुआ है ब्रह्म के रूप में, अर्थात ब्रह्म को ही इन्होंने मान लिया कि ब्रह्म ही पूर्ण परमात्मा है। वेदों से ब्रह्म शब्द उठा लिया, लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश से उनको वास्तविकता प्राप्त ज्ञान नहीं था कि ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर कोई शक्ति हो सकती है। इसलिए उन्होंने ब्रह्म को कृष्ण के रूप में परिभाषित कर दिया। बस बात इतनी सी अभिषेक जी। आइए आपको और लेके चलते हैं, आपको लेके चलेंगे पेज नंबर आपका 259 और 261, और भी रहस्य हैं, खोलेंगे आज। सभी कथावाचकों की बोलती बंद होने वाली दोस्तों इस वीडियो से, जो बहका रखा था जनता को, आज भागवत महापुराण आपके सामने है। ये कथावाचक कभी आपको उंगली रखकर ऐसे नहीं पढ़ाते, ये सिर्फ आपको बताते हैं कि यहाँ ये लिखा है, और वाणियाँ ये श्लोक बोलने लग जाएंगे और इसका मनमाना अर्थ बताएंगे। लेकिन आज हम आपको पूरा अर्थ है और श्लोक सहित बता रहे हैं। अभिषेक जी, ट्रेजेडी कहाँ होती है कि ब्रह्म और कृष्ण को इन्होंने इकट्ठा कर दिया। अगर ब्रह्म और कृष्ण को इकट्ठा करके दोनों को एक भी मान लें तो ब्रह्म से अन्य परमात्मा इसी भागवत महापुराण में आपको दिखा दूंगा मैं। हम क्या कहना चाहते हैं यहाँ पे, ये आपका हम आपके लेके आए हैं, पेज नंबर 217 पे दिखाएंगे आपको। पेज नंबर 217 पे क्या है, हम आपको क्या दिखाना चाहते थे कि ये जो ज्ञान है ना, ये ब्रह्मा जी दे रहे हैं, आपको दिखाएंगे। ये आपका ज्ञान शुरू हुआ है कहाँ से, यहाँ से शुरू हुआ है। ये आपका ज्ञान शुरू हो रहा है, आपका पेज नंबर 208 है, अध्याय नंबर 7 है, श्लोक नंबर 1। यहाँ पे ब्रह्मा जी नारद जी को ज्ञान दे रहे हैं। और पेज नंबर आपका 217 आते आते श्लोक नंबर 47-48 में क्या बताया है कि भाई ब्रह्मा जी कहते हैं कि ब्रह्म परमात्मा है, ठीक है। तो ब्रह्मा जी का ज्ञान ब्रह्म तक है, और ब्रह्म भगवत गीता और वेद में क्या कहते हैं कि मेरे से अन्य पूर्ण परमात्मा है। इससे ज्ञान का क्या हो जाता है, आपको क्लैरिटी आ जाती है, आपको ज्ञान का स्तर का पता चल जाता है। और आपको कुछ लोगों को ना ब्रह्म और ब्रह्मा में फर्क ही नहीं पता होता, जो अज्ञानी होते हैं, तो वो ब्रह्म और ब्रह्मा में ही कंफ्यूज हो जाते हैं। जी, बड़ी अच्छी बात है। ब्रह्मा जी ब्रह्म के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्लियर हो गया ना, ब्रह्मा और ब्रह्म अलग हैं, अलग अलग। ब्रह्मा जी ब्रह्म के बारे में बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि तद वै पदा भागवतम पदम भागवता परम अश्य पुंसो ब्रह्म इति। तो ये ब्रह्म अलग हो गया, ब्रह्मा जी अलग हो गए। और आगे आपको लेके चलते हैं, आपको लेके चलेंगे पेज नंबर 259। ये पेज नंबर 259 है। विराट शरीर की उत्पत्ति आता है, ब्रह्म ने अपने बारे में जानकारी यहाँ पे दी है, ठीक है, उसके बारे में बताएंगे आपको। यहाँ पे श्लोक नंबर आपको 27, 28, 29 है, तृतीय स्कंध है, पेज नंबर 259 है। इन श्लोकों में क्या लिखा हुआ है कि ये जो हमारी जो सृष्टि है, जिस 21 ब्रह्मांड में हम लोग रहते हैं, तो ये 5 तत्व 3 गुण से बना हुआ है। इसके बारे में पूरा विवरण दिया है। फिर आगे क्या बताया है, बड़े गजब की चीज़ बताई है, क्योंकि इन कथावाचकों को ये पता नहीं है कि सृष्टि एक तत्व की भी होती है। परमात्मा की जो सृष्टि होती है वो एक तत्व की, 3 गुणों और 5 तत्व की नहीं है। तो इसमें क्या बताया है, इसमें कुछ 5 तत्वों से बनी है सृष्टि, बोले 5 तत्व, यहाँ अग्नि, जल वगैरह, आकाश, वायु। अभिषेक जी, इन सभी चीज़ों का जिक्र और आगे आने वाले श्लोकों में है, अध्याय में आपको सब दिखाएंगे। हम आपको यहाँ पे क्या दिखाना चाहते हैं कि ये जो पूजा पाठ बताते हैं ना, तो पूजा पाठ किसकी करनी किसकी नहीं करनी, हमारा भागवत महापुराण बड़े आराम से बता रहा है। ये आपका श्लोक नंबर 27, 28, 29 क्या लिखा है कि सत्व, रज, तम, इन 3 गुणों के परिणाम स्वरूप देवता, मनुष्य और प्रेत आदि देखे जाते हैं। अर्थात तमोगुणी रहोगे तो प्रेत बनोगे, रजोगुणी रहोगे तो मनुष्य बनोगे, सत्वगुणी रहोगे तो देवता बन जाओगे। अब इसमें क्या लिखा, देवता लोग सत्वगुण की अधिकता के कारण स्वर्गलोक में, मनुष्य और उनके उपयोगी गौ आदि जीव रजोगुण की प्रधानता के कारण पृथ्वी में। अर्थात जिन गौ की पूजा करवाते हैं ना कि गौ देवी हैं, उनकी पूजा करो, वो गौ रजोगुण के कारण गाय की योनि में आ गई हैं। अब आगे दिखाते हैं, पृथ्वी में तथा तमोगुणी स्वभाव वाले होने से रुद्र के पार्षदगण भूत प्रेत बनते हैं।
अर्थात तमोगुणी अर्थात शिव की पूजा करने वाले तमोगुणी प्रधान होते हैं, और रुद्र अर्थात शिव जी के पार्षदगण भूत और प्रेत बन जाते हैं शिवलोक में जाकर। मतलब बहुत बड़ी बात है, ये बहुत रुद्र बड़ी बात मतलब है। शिव जी के जो भक्त हैं वो भूत वो प्रेत भूत और बनते प्रेत बनते हैं, उनके सीधे। गण बन जाते हैं। ये स्पष्ट रूप से श्रीमद् इसका भागवत खुलासा हम पुराण कह आपको रही है। और आगे आने वाले श्लोकों में करेंगे, अध्याय में करेंगे। उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि आपको 3 गुणों से हटके भक्ति करनी है। देवी देवताओं की भक्ति, ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति से अन्य पूर्ण परमात्मा की भक्ति होती है, इसमें लिखा हुआ है। लेकिन कथावाचकों को कभी अक्कल नहीं है, समझ में नहीं आया। अच्छा, ये आपका श्लोक नंबर 35 है, इसको भी देख लीजिए। यह विराट पुरुष काल कर्म और स्वभाव शक्ति से युक्त भगवान की योग माया के प्रभाव को प्रकट करने वाला है। अर्थात ये जो 5 तत्व 3 गुण की सृष्टि है, ये विराट पुरुष से उत्पन्न होती है, और इसमें कर्म और स्वभाव से युक्त जो है योग माया है, उसका जो प्रभाव से ये तीनों गुण के कारण हम क्या करते हैं, पूरा ये हम पाप और पुण्य दोनों करते हैं, और देवता मनुष्य और 84 लाख योनि भूत प्रेत भी बनते हैं। इसका मतलब ये होता है। अब इसमें क्या बताया है कि इसके पूरा वर्णन करने का साहस किसी को नहीं, अर्थात इसको पूरा वर्णन करना हमारे बस की बात नहीं है। इसका कहने का मतलब ये है। अच्छा दीपक जी, इसमें शंका लोग करते हैं, ये कथावाचक करते हैं, इनके शिष्य करते हैं। वो कहते हैं कि आप ये जो चंद हाइलाइट्स दिखा रहे हो ना, पूरा पढ़ के क्यों नहीं बताते, क्योंकि पूरा पढ़ने से उसका भावार्थ बदल जाता है। इस प्रकार की बातें करते हैं। क्या कहना चाहोगे इस पर कि आप हाइलाइट्स दिखाते हो, 2-4 श्लोक बता देते हो और इससे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हो, जिससे ऐसा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, पूरा पढ़ना पड़ता है उसके लिए, ऐसा कहते हैं जो विरोधी हैं, जो कथावाचक है विशेषकर। अभिषेक जी, किसी भी कथा, किसी ग्रंथ का जो सार होता है ना, उसको लिया जाता है जी, फिर हम साधना करते हैं, उसको समझते हैं जी। माठा नहीं पिया जाता है, छाछ नहीं पी जाती है। जब हम दूध से घी निकालेंगे तो उसके विषय में वेद व्यास ने क्या बोला है, श्रुति स्मृति पुराणानाम विरोधे तत्र श्रोतम प्रमाणम। कहने का मतलब ये है कि आपने ये खिचड़ी ज्ञान इसमें, तो खिचड़ी ज्ञान में आप सही ज्ञान भी तो निकालोगे। तो सही ज्ञान जो वेदों का जो वेदों वाला ज्ञान है, जिसने वेद पढ़िया ना, जिसने वेद पढ़ा। अब पुराण क्या है, पुराण में कथा कहानियां हैं, और जिन ऋषियों का अपना अपना ज्ञान है वो दिया हुआ है। तो इसमें हमें वेद ज्ञान देखना है और बाकी चीज को एक किनारे कर देना है। कहने का मतलब ये जंगल है, इससे आपको जड़ी निकालनी है। जी, तो ये जो हाईलाइट करके रखा है वेद ज्ञान है, ये मानव को करना चाहिए, इसलिए हमने इसको हाईलाइट करके रखा है। और इसमें ये हाईलाइट करके रखा कि आप जो सुनाते हो तो ये क्यों नहीं सुनाते जो इसमें लिखा हुआ है। आपने कभी अब तक बताया नहीं कि इसमें क्या लिखा हुआ है, क्योंकि आपको खुद ही नहीं पता कि ब्रह्म कौन है, त्रिदेव कौन है, और आपका क्या बोलते हैं वेदों का ज्ञान क्या है, पुराणों का ज्ञान क्या है। आपने पूरा गुड़गोबर करके रखा है। तो आइए आपको और दिखाएंगे बड़े गजब की चीज में क्या लिखी हुई है। हम आपको लेके चलते हैं पेज नंबर 395 में, तृतीय स्कंध है, 32वां अध्याय है। इसमें क्या लिखा है, धूम मार्ग अर्चिरादि मार्ग से जाने वालों की गति का, भक्तियों की उत्कृष्टता का वर्णन। इसमें क्या लिखा हुआ है, जो पुरुष घर में रहकर सकाम भाव से गृहस्थ के धर्मों का पालन करता है, उनके फलस्वरूप अर्थ एवं काम का उपभोग करके फिर उन्हीं का अनुष्ठान करता रहता है, अर्थात देवी देवताओं की पूजा करता रहता है। जैसे पंडित पुजारी कथावाचक बताते हैं, वह तरह तरह की कामनाओं से मोहित रहने के कारण भगवत कर्मों से विमुख हो जाता है, परमात्मा के मार्ग से विमुख हो जाता है, और यज्ञों द्वारा श्रद्धापूर्वक देवता और पितरों की आराधना करते रहते हैं। जैसा कि पूरे कथावाचक बताते हैं कि आप फलाना चीज़ कर लो, ये चीज़ कर लो, ये चीज़ कर लो, आपको ये लाभ हो जाएगा, तो सब मोहित रहते हैं कामनाओं से। वही देव पितर और भूतों की प्रेतों की पूजा करते रहते हैं, देवता और पितरों की पूजा करते रहते हैं। उसकी बुद्धि उसी प्रकार श्रद्धा से युक्त रहती है, देवता और पितर उसके उपास रहते हैं। उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, वह चंद्रलोक में जाकर तथा उनके साथ सोमपान करता है, अपने पुण्य खत्म करता है, और पुण्य क्षीण होने पर इसी लोक में लौट आता है। इसी का प्रमाण भगवत गीता के अध्याय 7 के श्लोक नंबर 20 से लेकर 23 में बताया हुआ है कि जो जिस देवताओं को इष्ट मानकर उनकी आराधना करता है, उनकी बुद्धि वैसे हो जाती है, उसका मोक्ष नहीं होता, उसको भगवत गीता में मूर्ख बोला गया है। तो ये जो साधना, यही साधना हमारे कथावाचक अन्य धर्मगुरु बताते हैं। इसको करने से आप वापस इसी लोक में लौट आओगे, आप भगवान यानी परमात्मा के मार्ग से विमुख हो जाते हो। ये आज तक कथावाचक क्यों नहीं बताते अभिषेक जी, ये बहुत बड़ा सवाल है। मतलब बहुत बड़ी बात बताई है आपने श्रीमद् भागवत महापुराण से। जो कथावाचक जो भक्ति बताते हैं, जो विधि बताते हैं, जो कथा सुनाते हैं, उसका निचोड़ आज हमको समझने को मिला। अभिषेक जी, ये चंद श्लोकों में, श्लोक नंबर 1, 2, 3 में क्या लिखा हुआ है कि जो पितर पूजा करते हैं, देव पूजा करते हैं, कामनाओं से ग्रसित हैं, वो भगवान के मार्ग को प्राप्त नहीं कर सकते, उनकी बुद्धि वैसे हो जाती है। तो आज ये जो पितर पूजा, देव पूजा गया है, श्राद्ध सारा चल रहा है, किसने फैलाया? इन कथावाचकों ने फैलाया। और हमारी ये भागवत महापुराण कहते हैं कि इसको करने से आपका मोक्ष नहीं होगा। और यही प्रमाण भगवत गीता अध्याय के श्लोक नंबर 7 के श्लोक नंबर 20 से लेकर 23 में दिया हुआ है। तो ये वेद ज्ञान है,
ये वेद ज्ञान है अभिषेक जी, इसलिए हमने इसको हाईलाइट करके चुन लिया, बाकी का ज्ञान हमको नहीं लेना है। और आगे आपको लेके चलते हैं। श्लोक नंबर 4 में लिखा है कि जिस समय प्रलय काल में शेषशायी भगवान शेषशय्या पर शयन करते उस समय सकाम गृहस्थर्षियों को, सकाम गृहस्थ आश्रमियों को प्राप्त होने वाले ये सब लोग भी लीन हो जाते हैं। अर्थात जो सकाम पूजा करते हैं ना देवताओं को, पितरों को, तो वो अगर ऊपर जाके किसी लोक में चले भी जाएंगे ना तो उनका वो लोक नष्ट हो जाता है और वापस नीचे आ जाते हैं। ठीक है, और आगे आपको लेके चलते हैं। इसमें क्या लिखा है, योगियों की साधना बताई है कि विरक्त योगी गण भी देह त्याग कर उन भगवान ब्रह्मा जी में प्रवेश करते हैं, फिर उन्हीं के साथ पुराना पुरुष ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। ब्रह्म में लीन होने के बाद भी उनका जन्म मृत्यु बना रहता है। आपको पिछले हमने दिखा दिया, फिर आपको और आगे दिखाते हैं। इसमें क्या लिखा है कि ब्रह्म को प्राप्त होकर भी भेद दृष्टि और कर्तृत्व अभिमान के कारण भगवत इच्छा से जब सर्ग काल उपस्थित होता है, अर्थात सृष्टि जब बनती है ना, तो काल रूप ईश्वर की प्रेरणा से ओम जिसका मंत्र ओम है, जिसको काल कहते हैं, जिसको ब्रह्म कहते हैं, तो उसकी प्रेरणा से गुणों में क्षोभ होने पर फिर पूर्व प्रकट हो जाते हैं। अर्थात ये लोक और इनके पुजारी सब जन्मते मरते रहते हैं। यही प्रमाण भगवत गीता के अध्याय 9 में दिया हुआ है कि मैं कल्प के आदि और अंत में, भगवान ब्रह्म जिसका मंत्र ओम में कहते हैं कि मैं कल्प के आदि और अंत में सबको रचता हूँ और मारता हूँ, संहार करता हूँ। तो ये ज्ञान तो वेद हो गया, इसलिए हमने उसको ले लिया। और आगे आपको बताते हैं फिर क्या लिखा है कि पूर्वोक्त ऋषिगण भी अपने अपने, ये श्लोक नंबर आपका 15 है, ये श्लोक नंबर 15 है। इसी प्रकार पूर्वोक्त ऋषिगण भी अपने अपने कर्म अनुसार ब्रह्मलोक के ईश्वर को भोग कर भगवान की इच्छा से गुणों में क्षोभ होने पर पुनः श्लोक में आ जाते हैं। ये तो हो गया आपका वेद ज्ञान। वेद और भगवत गीता कहते हैं कि जो ओम नाम का भी जाप करते हैं, देवी देवताओं की पूजा छोड़ के जो पूर्ण परमात्मा मान लेते हैं कि परमात्मा मान लेते हैं कि ओम परमात्मा है, उसकी पूजा करने वाले भी वापस इसी लोक में वापस आते हैं। ये श्लोक नंबर 20 तक क्या बताया है कि भाई जो पितरों की पूजा में लगे रहते हैं, भगवान की वार्ता से विमुख रहते हैं। ठीक है, फिर आगे क्या लिखा है, विष्ठा भोजी कुकर शुकर आदि जीवों को विष्ठा चाहने के समान जो मनुष्य भगवत कृथा यानी परमात्मा की वाणी और विषय को छोड़ के क्या करते हैं, वो विधाता के मारे हुए हैं, उनका बड़ा ही मंद भाग्य है। गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि तक सब संस्कारों को विधि पूर्वक करने वाले, कहने का मतलब ये जितना कथावाचक पंडित पुजारी जो आपको सारा काम करवाते हैं, आपका गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि तक सब संस्कारों को विधि पूर्वक करने वाली ये सकाम कर्मी सूर्य से दक्षिण ओर के पितृयान या धूम मार्ग से पितृश्वर अरिमा के लोक में जाते हैं और फिर अपनी संतति के वंश में उत्पन्न होते हैं। जो पितर पूजा करते हैं वो वापस मृत्युलोक में आते हैं। पितर पूजा, इसका कहने का मतलब ही नहीं करना चाहिए। ये भगवत गीता अध्याय के 9 के श्लोक नंबर 25 से बोला गया है कि पितर पूजा और भूत पूजा करने वाले पितरलोक में जाएंगे, भूत बनेंगे, देवता की पूजा करने वाले देवता बनेंगे, और देव पूजा पितर पूजा सब ये देवताओं और भगवान ब्रह्म की पूजा करने वालों का जन्म मृत्यु बना रहता है। इसलिए ये सारी पूजा नहीं करनी है। सारे श्लोकों का निचोड़ ये है जो कि आज तक कथावाचकों ने हमको नहीं बताया। और आगे आपको लेके चलते हैं, आपको लेके चलेंगे पेज नंबर 415 में। बहुत सारी चीजें हैं, आपको दिखा देते हैं। पितर पूजा के बारे में कितना अच्छा बताया भगवत महापुराण में। पितृलोक के भोग लेने पर, यह श्लोक नंबर आपका 21 है। पितृलोक के भोग लेने पर जब उनके पुण्य क्षीण हो जाते हैं तब देवता लोग उन्हें वहाँ के ऐश्वर्य से अलग कर देते हैं, बाहर कर देते हैं, च्युत कर देते हैं। फिर उन्हें विवश होकर तुरंत इस लोक में गिरना पड़ता है। पितर पूजा नहीं करनी। सारे ये जो कथावाचक है पितर पूजा को क्या करते हैं, महत्व देते हैं। और आगे आपको लेके चलते हैं, आपको लेके चलेंगे हम, आपको पेज नंबर 415 में बहुत सारी चीज़ें हैं। अभिषेक जी आपको मेन चीज़ें दिखा रहे हैं। ये वही भागवत महापुराण है। ये आपका पेज नंबर हम आपको 415 में क्या बताने वाले हैं, ये आपका पेज नंबर 415 है। पेज नंबर 415 में ये बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। और ये आपका श्लोक नंबर 31-32 है। श्लोक नंबर 31-32 में क्या बताया है, ये क्या हुआ था एक बार अभिषेक जी, ये चर्चा चल रही है। ये एक बार आपका शिव जी के नंदी और शिव जी के जो गण हैं और आपका ये जो प्रजापति के यज्ञ कराने वाले ब्राह्मण थे, तो उनके बीच में झगड़ा हो गया क्योंकि शिव जी ने उनकी यज्ञ खंडित कर दी थी। सती जी वहाँ पे जल के भस्म हो गई थी। तो इन दोनों ने एक दूसरे को क्या कर दिया, एक दूसरे को श्राप दे दिया। तो उस श्राप के चक्कर में इन्होंने वेद ज्ञान बोला। यहाँ पे हम आपको ज़्यादा ना बता के मेन चीज़ दिखाएंगे। क्या लिखा है, नंदीश्वर बोलते हैं भाई कि नंदीश्वर ने श्राप दे दिया ब्राह्मणों को। क्या बोला कि ब्राह्मण कुल के लिए श्राप सुनकर भृगु जी ने क्या किया, शाप रूप ब्रह्मदंड दिया। अब ये भृगु जी ने क्या कर दिया, शिव जी के पुजारियों को क्या बोलते हैं, श्राप दे दिया। क्या दे दिया कि जो लोग शिव भक्त हैं, जो उनके भक्तों के अनुयायी हैं, वे सत्य शास्त्रों के विरुद्ध आचरण करने वाले और पाखंडी हों, वेद ज्ञान से हट जाएं। फिर क्या लिखा है, सोच आचार विहीन मंदबुद्धि जटा राख हड्डियों को धारण करने वाले हैं,
वे ही शैव संप्रदाय में दीक्षित हों। अमंगलकारी वेश वाले सुरा और आशा ही देवताओं के समान आदरणीय हैं, जिनमें फिर ये एक दूसरे को श्राप दे के क्या लिखा है यहाँ पे, इसमें लिखा हुआ है कि वेद मार्ग ही लोगों के लिए कल्याणकारी और सनातन मार्ग है, बाकी ये सब पाखंड है। तुम लोग सत्पुरुषों के परम पवित्र और सनातन मार्ग स्वरूप वेद की निंदा करते हो, इसलिए उस पाखंड मार्ग में जाओ जिसमें भूतों के सरदार तुम्हारे इष्ट देव अर्थात शिव जी निवास करते हो। मतलब ये बहुत बड़ी बात कही है। कांवड़ यात्रा का दौर चल रहा है, सावन चल रहा है, और यहाँ पर देखो भृगु जी ने किस प्रकार से श्राप दे दिया किसको, शिव जी के भक्तों को। क्या क्या कहा है वो देखिए आप। तो अभिषेक जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि वेद मार्ग सनातन है, कल्याणकारी है, उसको मानना है। तो जो सत्पुरुष है उनके वचन तो तुम मानते नहीं हो और वेद की निंदा करते हो। दोनों का आपस में झगड़ा कर रहा था, शैव संप्रदाय का और आपका वैष्णव संप्रदाय शिव का। भक्तों के लिए क्या कहना चाहोगे आप? शिव भक्तों के लिए कहना चाहता हूँ, इसमें इनको क्या क्या बोला गया है कि आप उस पाखंड मार्ग में जाओ जिसमें भूतों के सरदार तुम्हारे इष्ट देव निवास करते हैं, अर्थात भूतों के जो गणों के अधिपति हैं शिव जी, अर्थात शिव जी के पास चले जाओ। शिव जी की पूजा भी आप करके आपका मोक्ष नहीं होना, आपका कल्याण नहीं होना है। वही आपको पहले दिखाया है भूत प्रेत योनि में जाना जी, पड़ेगा, प्रेत योनि में जाना पड़ेगा। इसका मतलब ये है, इसका और भी बहुत अच्छा प्रमाण आगे चल के देंगे आपको, जिसमें इनकी पूजा करने के लिए मना किया गया है। हम आपको लेके चलते हैं पेज नंबर 620 पे। ये वही भागवत महापुराण है, हम आपको लेके चलेंगे पेज नंबर 620। बहुत सारी चीजें हैं, धीरे धीरे उनको खोलेंगे। इस वीडियो में दोस्तों हम आपको प्रथम खंड दिखा रहे हैं, प्रथम खंड। अगले वीडियो में आपको द्वितीय खंड के बहुत सारे रहस्य दिखाएंगे श्रीमद् भागवत महापुराण के। ये आपका पेज नंबर 620 है अभिषेक जी। जी, ये आपका ये अध्याय 11 है और स्कंद 5वां। इसमें श्लोक नंबर 2 और 3 ये जड़ भरत जी हैं, ये क्या बोल रहे हैं। श्लोक नंबर 2-3 में क्या लिखा हुआ है कि लौकिक व्यवहार के समान ही वैदिक व्यवहार भी सत्य नहीं है, क्योंकि वेद वाक्य भी अधिकतर गृहस्थ जनित यज्ञ विधि के विस्तार में ही व्यस्त हैं। राग द्वेष आदि दोषों से रहित विशुद्ध तत्व ज्ञान की पूरी अभिव्यक्ति प्रायः उनमें भी नहीं हुई है। इसका कहने का मतलब क्या है, देखो अभिषेक जी, ये मेरे वचन नहीं है, ये जड़ भरत जो भरत जी हैं उनका ये उपदेश चल रहा है, जिन्होंने उस समय के जो ऋषि मुनि थे उसमें तो पुराण बोले नहीं गए थे, उसमें पुराण सिर्फ सुने सुनाए थे। पुराण मतलब लोगों की चर्चा होती थी तो लोग वेद पढ़ते थे, तो वेद पढ़ने के बाद फिर ऋषि आपस में चर्चा करके, गुरु से चर्चा करके वो निष्कर्ष निकाला करते थे। तो उसमें क्या लिखा है कि वैदिक ज्ञान से भी आपका पूरा मोक्ष नहीं होगा और आपको पूरी जानकारी नहीं मिलेगी। यही संत रामपाल जी कहते हैं कि वेद का जो ज्ञान है वो इनकम्प्लीट है, गलत नहीं है। तो तत्व ज्ञान है जो 5वां वेद है, उसका ज्ञान से हमारा कल्याण होगा। तो यही चीज़ जड़ भरत कह रहे हैं कि भाई राग द्वेष आदि दोषों से रहित विशुद्ध तत्व ज्ञान की पूरी अभिव्यक्ति प्रायः उनमें नहीं है, अर्थात वेदों में तत्व ज्ञान नहीं है। फिर आगे क्या लिखा है, जिसे गृहस्थ उचित यज्ञ आदि कर्मों से प्राप्त होने वाला, जो गृहस्थ में रह के जो पूरे यज्ञ आदि कर्म करते हैं, जो पंडित पुजारी करवाते हैं, ये कथावाचक करवाते हैं, उनसे जो प्राप्त होने वाला क्या प्राप्त होता है, स्वर्ग का सुख प्राप्त होता है। तो स्वर्ग के सुख को यहाँ पे स्वप्न के समान हेय नहीं जान पड़ता। उसे तत्व ज्ञान कराने में साक्षात उपनिषद वाक्य भी समर्थ नहीं है। कहने का मतलब ये है कि गृहस्थ उचित कर्म करने से स्वर्ग में चले जाओगे और स्वर्ग लोग जाकर वापस आओगे, तो वो साधना भी बेकार है। तत्व ज्ञान कराने में उपनिषद भी समर्थ नहीं है। तत्व ज्ञान जो होता है वेद और उपनिषद से अन्य है। मेरे कहने का मतलब ये है। जो 5वें वेद की बात करी आपने, 5वां वेद तो ये पुराणों को और महाभारत को मानते हैं और उससे प्रमाण भी दिखाते हैं। पूरा गलत मानते हैं। 5वां वेद पुराण है और महाभारत है। जी अभिषेक जी, ये पूरा गलत मानते हैं। ठीक है, इसके बारे में संत रामपाल महाराज जी का सत्संग सुनने की जरूरत है। अब दास इसमें क्या कहना चाहता है, क्या लगता है क्या है 5वां वेद क्या है? 5वां वेद तो संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनो। इस समय विश्व में 2 पुस्तकें हैं जिनमें जिसको 5वां वेद कहा जाता है, सोसम वेद कहा जाता है, जिसमें पूर्ण परमात्मा का ज्ञान है। वो तो कबीर परमेश्वर द्वारा लिखा हुआ कबीर सागर है, जो 629 साल पहले लिखा गया, 600 साल पहले लिखा गया था। और दूसरा ग्रंथ 300 वर्ष पहले, जिसको कबीर परमात्मा जिन संत को मिले, संत गरीबदास जी नाम था, उन्होंने सदग्रंथ साहिब करके लिखा है, आदि पुराण आदि ग्रंथ करके लिखा है, उसको कहते हैं 5वां वेद। उसमें संपूर्ण ज्ञान है। अब ये अभिषेक जी, ये और भी काफ़ी सारी चीज़ें, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, आज समय कम है। इसमें क्या बताया है, इसमें काल की सृष्टि बताई है और मन के बारे में बताया कि मन ही काल है, मन से ही सारा आप पाप और पुण्य करते हो। ठीक है, तो अब आगे और आपको लेके चलते हैं। आपको लेके चलेंगे पेज नंबर, ये आपका पेज नंबर 897। बड़े गजब की चीज़ है अभिषेक जी। इसमें क्या लिखा है, इसमें ये चर्चा चल रही है। किसकी चर्चा चल रही है, ये नारद जी बोल रहे हैं अभिषेक जी। ये नारद जी का कहना है। आपका पेज नंबर 893 से शुरू होता है। गृहस्थ के लिए मोक्ष धर्म का वर्णन है, अध्याय 5 है।
ठीक है, सप्तम स्कंद है, अध्याय नंबर 15 है। हम आपको लेके चलते हैं, ये सारा ज्ञान है, ये नारद जी का ज्ञान है, बड़ा अच्छा ज्ञान दिया है जो कि हमारे कथावाचक कभी नहीं बताते हैं। अब आपको लेके चलते हैं श्लोक नंबर 31 में। श्लोक नंबर 31 में नारद जी क्या बोलते हैं कि पवित्र और समान भूमि पर अपना आसन बिछाओ, सीधा स्थिर भाव से समान और सुखकर आसन से उस पर बैठकर ओमकार जाप करो, ना कि राधे राधे हरे राम हरे कृष्ण। कोई जाप नहीं करना है, किसी देवता की पूजा नहीं करनी है, आपको ओम का नाम का जाप करना है। ये नारद जी बोल रहे हैं, तो ये ज्ञान कथावाचक क्यों नहीं बताते? ये बताना चाहिए। और आगे आपको लेके चलते हैं। अब आपको लेके चलते हैं पेज नंबर आपको 900 में, बहुत सारी चीज़ें इसमें। पेज नंबर 900 में क्या लिखा हुआ है ये देखो, ये आपका पेज नंबर 900 है, अध्याय 15 स्कंद नंबर 7, और ये आपका श्लोक नंबर 53 लिखा हुआ है। क्या लिखा है? नारद जी बोल रहे हैं। नारद जी बोलते हैं कि इंद्रियों को दर्शन आदि संकल्प रूप मन में, वैकारिक मन को परावाणी में, और परावाणी को वर्ण समुदाय में, वर्ण समुदाय को ओम, इन 3 स्वरों के रूप में रहने वाले ओमकार में, ओमकार को बिंदु में, अर्थात ओम नाम का जाप करो। ठीक है, इसका मतलब ये है। तो कथावाचक ओम नाम का जाप नहीं बताती है, राधे राधे श्याम मिलादे हरे राम हरे कृष्ण बताते हैं, जो कि भागवत महापुराण में भी नहीं लिखा है। भागवत महापुराण कहती है कि ओम नाम का जाप करो। ठीक है, फिर आगे इसमें और बड़ी सुंदर चीज़ दी हुई कि देवयान मार्ग कौन सा है और आपका पितृयान मार्ग कौन सा है, ब्रह्मलोक कौन सा है, इस बड़ी सुंदर चर्चा दी हुई है। ये फोटो आप ले लीजिए, इसको दिखा सकते हैं दर्शकों को, जिसका जिक्र भगवत गीता में इसका निराकरण किया वो भी आपको बताएंगे। और ये आपका हो गया प्रथम खंड। ठीक है, इतना सुंदर ज्ञान दिया है, लेकिन कथावाचकों ने आज तक नहीं बताया, ये वेद ज्ञान है। तो ये श्रीमद् भागवत महापुराण का द्वितीय खंड शुरू हो जाता है। इसमें तो कई जगह दिया है कि ओम नाम का जाप करना है, ब्रह्म की साधना करनी है। तो कृष्ण जी कहाँ से आगे बीच में? इन्होंने जबरदस्ती कृष्ण को डाला है। तो दोस्तों, ये था श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रथम खंड, जिसमें आपने बहुत सारी सच्चाई देखी कि ये कथावाचक क्यों हमको खोलकर नहीं दिखाते श्रीमद् भागवत महापुराण, ना ही आपको पढ़ने की सलाह कभी देते हैं। ये कहते हैं कि परंपरा अनुसार जो शिक्षा दी जाती है, परंपरा अनुसार जो हमको पढ़ाया जाता है, उसके अनुसार ही हम सदग्रंथ को समझ सकते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ये अनुवाद क्यों किए गए हैं? यदि परंपरा अनुसार ही हमको सदग्रंथ समझ में आना होता तो ये अनुवाद क्यों दिए हुए हैं? अनुवाद इसलिए दिए हैं कि आप खुद सदग्रंथों को पढ़ सकें और समझ सकें कि आखिर वो देवता, वो भगवान, वो ऋषि महर्षि आखिर क्या बातें बता रहे थे। आज संत रामपाल जी महाराज ने पूरा डिकोड करके बताया है वो ज्ञान, वो गुप्त रहस्य, वो गूढ़ ज्ञान जो ऋषि महर्षियों को तक नहीं पता था। आज ऋषि महर्षियों की ये सच्चाई क्यों पता चल पाई हमको? क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने वो यथार्थ ज्ञान करवा दिया है 5वें वेद से, जिसके कारण हमको इनकी सच्चाई पता चल सकी कि ये कितने पानी में है। ऋषि महर्षियों की साधना के बारे में आपने देखा कि वो सभी कष्ट साध्य थी। भगवान को प्राप्त कराने वाला मार्ग तो वो गुप्त है, और वो गुप्त मार्ग वह तत्वदर्शी संत बताएंगे। इसके बारे में आपने पुराणों में देखा, और ओम मंत्र के जाप के बारे में इस पुराण में बताया गया है। अब आपको हम अगले वीडियो में दिखाएंगे। दोस्तों, सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को, आपको अगला वीडियो जल्द ही मिलने वाला है श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय खंड का। उसमें भी ऐसे ऐसे गूढ़ रहस्य, इससे भी ज़्यादा गूढ़ रहस्य उस द्वितीय खंड में बताए गए हैं। तो देखना ना भूलें। हमारे इस सेकंड पार्ट को आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पहले पार्ट के इस वीडियो को देखने के बाद अपने कथावाचक या कथावाचक से जुड़े जो मित्र हैं उनको इस वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि जो कथावाचक यहाँ पर ऐसे दुबका के रखते थे ना श्रीमद् भागवत महापुराण को कि देखो हम कथा सुना रहे हैं, आज संत रामपाल जी महाराज ने सबके समक्ष उजागर कर दिया कि देखो क्या लिखा था श्रीमद् भागवत महापुराण में और क्या बताया करते थे ये कथावाचक, किस प्रकार से आपको गुमराह किया करते थे, गुमराह करके नर्क में धकेलने का काम कर रहे थे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जल्द ही लेकर आने वाले हैं श्रीमद् भागवत महापुराण का द्वितीय खंड का पूरा सरलार्थ। संत रामपाल जी महाराज ने आखिर क्या गूढ़ रहस्य खोला है उस श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय खंड से।